नगर में बढ़ते हुए जुए सट्टे को लेकर महिला में दिखा आक्रोश। उन्होंने अपनी कमर कसकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, खुलकर अपनी बात रखी, मीडिया के सामने सुने उनकी जुबानी। वैसे तो नगर में लंबे समय से जुआ सट्टा संचालित हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की अनदेखी कहे या उनकी सरपरस्ती में चलते हुए जुआ सट्टे को कहे, जब से ऊपर से पानी निकलने लगा तब से कॉलोनी की एक महिला ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं जिस शख्स का नाम जुए सट्टे में आ रहा है वो नगर में सट्टा किंग के नाम से मशहूर है। वह फर्जी रजिस्ट्री करने का भी मास्टरमाइंड रहा है और समय समय पर उन्होंने कई लोगों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री करवाने का भी काम किया है। उसके खिलाफ अभी तक प्रशासन ने कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, केवल मुंह दिखाई की कार्रवाई की। उसे प्रशासन हमेशा बचाता आया। आज भी उक्त महिला ने अपनी आवाज बुलंद की है। देखना खास होगा कि अब क्या कुछ बदलाव जो है किए जाते हैं। अलीराजपुर जिला ब्यूरो चीफ मुकेश राठौर की रिपोर्ट। तो अब इन दोनों में से कौन आया मैं नहीं जानती, लेकिन ये पुलिसकर्मी आए, इनका नाम है विजय वास्कल है। ये इनका फोन भी मुझे आया था 15:53 पे। फिर ये लोग आए और जब इन्होंने आके वहाँ पे देखा तो इनको भोला चौहान और एक लड़का और मिला जिनके पास सट्टे की पूरी सामग्री थी। आप चाहे तो मैं इनके फोटो भी आपको दिखा सकती हूँ। मैंने बाकायदा इन लोगों की पिक्चर भी क्लिक की है और मैंने वो थाने पे भी सेंड की है, थाने पे भी भेजा है कि यहाँ पे ये जो है सट्टा संचालन हो रहा है। ये देखिए, अब ये भोला चौहान यहाँ पे जो है सट्टा भर रहा है। पर्ची पड़ी है यहाँ, आप देखो ये पर्ची पड़ी है, इसमें मिंडी पंजाब पता नहीं क्या क्या बोलते लिखा हुआ है। ये पर्ची पड़ी है और ये भाई साहब जो हमारे हैं वो सट्टा भर रहे हैं। तो क्या ये नहीं दिखा? फिर मैं जब ये सट्टा भर रहा है तो इसे मैं क्यों बोलूंगी कि ये मुझे छेड़ रहा था? मैं क्यों गलत इल्जाम लगाऊंगी? आपने रिपोर्ट में ये लिखवाया है क्या? मैंने लिखवाया है। छेड़खानी का लिखवाया है या सट्टे का लिखवाया? मैंने स्पष्ट रूप से ये लिखवाया है कि हमारी कॉलोनी में जो है अवैध रूप से खुले में सट्टा संचालन हो रहा है, खुले में हो रहा है। और यहाँ भीड़ देख सकते हैं, ये सट्टा लिखाने वाले लोग हैं, ये सट्टा लिखाने वाले लोगों की भीड़ है यहाँ पे मैडम। और ये आपको मैं दिनेश मुंजी की फोटो दिखाना चाहूंगी। दिनेश मुंजी जो है बड़े ही मतलब उससे मुझे देख रहे कि जा तुझे जो करना है कर ले, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे को जिसको बोलना है बोल दे, मैं बैठूंगा यही और तू क्या कर लेगी, इस तरीके से वो बैठा है। आप देख सकते हैं ये मेरे घर का आंगन है, ये मेरी ठेला गाड़ी पड़ी है और ये इनकी गाड़ियां लगी है और ये जो है दिनेश मुंजी यहाँ बैठा है ये, और इसके पास में गुड़ में लगी मक्खी की तरह तमाम सट्टा लिखाने वाले बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं। मैडम, आपने पुलिस थाने पर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई, उनकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हो या नहीं हो? मुझे तो कार्रवाई का अभी कुछ पता ही नहीं चला कि क्या कार्रवाई हुई है। 2 लड़कों को लाए थे, ये मैंने सुना था। उन 2 लड़कों का क्या हुआ मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गए अभी। और उसमें से एक भोला चौहान की माँ है जो मुझ पे चढ़ाई करके मुझे छिनाल रंडी और पता नहीं क्या क्या धंधे वाली बोल के मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर रही है। जबकि मैं अभी भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मैंने कोई छेड़खानी का इल्जाम नहीं लगाया है। मैंने जो दिनेश मुंजी का सट्टा चल रहा है केवल उसके विषय में बोला है कि दिनेश मुंजी जो है अवैध रूप से सट्टा संचालन कर रहा है रेखा गवली जी के मकान में, और जिससे दिक्कत हो रही है केवल हम लोगों को। हमारे आंगन में जो है पार्किंग एरिया बना के रखा है और सारे लोग वहीं बैठते। आप चाहते क्या हो प्रशासन से? प्रशासन से मैं उचित कार्रवाई की मंशा करती हूँ कि वो इस पे एक्शन ले। आखिरकार दिनेश मुंजी के केस पहले भी बहुत लोगों ने दर्ज किए हैं, पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुछ होना जाना है नहीं। आज इस कॉलोनी में है दिनेश मुंजी तो कल उस कॉलोनी में है दिनेश मुंजी। तो आखिर ये सट्टा क्यों है इस जोबट में? इस पे कोई उचित कार्रवाई अब तक हुई क्यों नहीं है? ये पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं हुआ है? कितने लोग आवाज उठाते हैं, कितनी बार बोला जाता है और वो दिनेश मुंजी फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और अपना ये जो अवैध रूप से धंधा चलाता है सट्टा संचालन का, वो हर कॉलोनी में फैला के रखा है। आज बच्चों की मानसिकता पे क्या असर पड़ रहा है? आज युवा कितना बिगड़ गए हैं। आज युवा जो है छोटी मोटी चोरी करके सट्टा खेलने जाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सट्टा खेलने जाते हैं और अपने मानसिकता को पूरी तरीके से ध्वस्त किए हुए युवा लोग। आज उनको कुछ सोचता थोड़ी है। तो ये क्या है? मतलब ये दिनेश मुंजी क्या है? बहुत बड़ी तोप है क्या? जोबट वाले मतलब क्या है इसको कि ये दिनेश मुंजी किसी से बद नहीं रहा है, किसी से मान नहीं रहा है, प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है या कभी इस पे कोई कठिन कार्रवाई हुई नहीं है। भाई ये तो इतने केस है, इसको तो अभी तक जिला बदर हो जाना चाहिए था। ये कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी आज हमारी कॉलोनी को गंदा करके रखा है इसने। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माया बामनिया है। मैं किला जोबट मार्ग जोबट में रहती हूँ और मेरी छोटी सी चाय की दुकान है जिसपे मैं दिन भर अपने पति के साथ बैठती हूँ और मुझे बस अपने बच्चों की चिंता है कि कल को कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे मेरे घर में कोई नुकसान हो या मेरी कॉलोनी में कोई नुकसान हो। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात से दिक्कत है तो मैं बोल रही हूँ। जोबट पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नहीं करती है तो आपका अगला रिएक्शन क्या रहेगा?
मेरा रिएक्शन ये है, यदि मेरा कोई साथ देता है या किसी प्रकार की कोई शिकायत आगे जाती है तो उस भाई को जहां वो बोलेगा मैं खड़ी होऊंगी और सत्य के खिलाफ बोलूंगी और मैं अपनी गवाही दूंगी। अगर कोई भाई डर रहा हो कि किशोर मुंजी के दिनेश मुंजी के खिलाफ आखिर गवाही देगा कौन, तो मैं उस भाई से बोलना चाहूंगी कि मैं दूंगी गवाही, मैं रहूंगी खड़ी। भाई जो कोई भी भाई हो वो डरे नहीं और ना पीछे हटे। आज मैं हर एक भाई के साथ हूँ, हर एक उस इंसान के साथ हूँ जो उसके खिलाफ है या उसके गंदे कार्यों से वो परेशान है या उसके अवैध धंधों से वो परेशान है, जिन घरों का उसने नुकसान किया है, जिन भाई बेटियों का जीवन उसने बर्बाद किया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मेरे पास जरूर आना, मैं उसका साथ दूंगी और मैं कदम से कदम मिला के चलूंगी और खड़े रहूंगी। अरे दिनेश मुंजी इतनी बड़ी तोपनी है जो रास्ते में मुझे मार देगा या फिर कुछ कर देगा, मैं नहीं डरती इन सब बातों से। मैं सत्य के साथ हूँ और सत्य के साथ ही रहूंगी। जिस भाई को मेरी आवश्यकता हो, जहाँ कहीं लगे तो मुझे बोले, क्योंकि मेरी अपनी समस्या आज मेरी है लेकिन कल को किसी और की भी हो सकती है और ये समस्या एक विकराल रूप भी ले सकती है। आप जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझिए।